आपके द्वारा। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जागृत इंडिया न्यूज़ चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार आप सभी, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज के हमारे प्रोग्राम आपकी पहचान में आपको ले चलते हैं एक्सटॉल कॉलेज के प्रिंसिपल से मुलाकात करने। आइए जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका जागृत इंडिया न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। अच्छा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी जी आपको प्रिंसिपल के रूप में कितने वर्ष हो गए हैं? मैम, मुझे एक्सटॉल में लास्ट 2 साल से मैं यहाँ पर प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हूँ। इससे पहले मेरे पास मैं अदर दूसरे कॉलेजेस में भी था और उसके बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है हमारी खुद की भी, तो हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी मतलब हम लोगों का है, मेरा मतलब चल रहा है अभी भी। मेरा ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी रनिंग है, उसमें भी काफ़ी बाहर के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास में। और एक्सटॉल कॉलेज मैंने लास्ट 2 साल से यहाँ पर एज अ प्रिंसिपल के रूप में यहाँ पर ज्वाइन करा है जी। इसके अलावा इसकी और भी एक ब्रांच है, तो वहाँ पे कैसे रिस्पॉन्स है? मैम, इसके अलावा हमारी एक ब्रांच और है जो कि जहांगीराबाद पर स्थित है। जहांगीराबाद जो स्क्वायर है बिल्कुल वहीं पर लिली टॉकीज के पास में, वहाँ पर हमारे पास जो कोर्सेज हैं मैम, वहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि लाइफ साइंस से रिलेटेड जो कोर्सेज है वो कोर्सेज है वहाँ पर हमारे, जैसे लाइक एमएससी है, एमएससी में माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। इसी प्रकार वहाँ पर अपने पास बीएससी भी है, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और बीसी, बीबीए, बीकॉम वगैरह सारे कोर्सेज वहाँ पर भी अवेलेबल है अपने पास। आप बच्चों की स्टडीज को लेके, उसमें सुधार को लेके क्या चल रहा है आपका? मैम, मेरा ये मानना है कि जैसे आपको याद होगा कि जब से एनईपी लगा है, एनईपी 2021 से हमारे पास एनईपी लगा है, तो मेरा ये मानना है कि मैम एनईपी के अंतर्गत बहुत बढ़िया चीज़ें रखी गई कि भाई आज की डेट में एक बच्चा जो 12th कॉमर्स के साथ है या फिर आर्ट के साथ है, तो वो भी कहीं ना कहीं जा करके वो अपनी इच्छा अनुसार जिस चीज़ में उसकी रुचि है उससे रिलेवेंट कोर्स को एज अ ऑप्शनल के रूप में, एज अ सब्जेक्टिव के रूप में वहाँ पर चूज कर सकता है, एज अ वोकेशनल के रूप में उसको चूज कर सकता है। तो ये एक एनईपी के माध्यम से बहुत ज़्यादा बढ़िया बेस्ट चीज़ मिली है स्टूडेंट्स को अपने अंदर की क्वालिटी, अपने अंदर के स्किल्स को निखारने के लिए। मैं यही आपको बताना चाहूँगा मैम कि काफ़ी मेरा अभी लास्ट टाइम भी हम लोगों का एक जो कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें भोपाल के लगभग जितने भी प्रिंसिपल थे सारे प्रिंसिपल्स को बुला करके एक इवेंट रखा गया था जिसमें एनईपी से संबंधित जानकारी जो है वो ली गई थी। तो काफ़ी लोगों का ऐसा मानना था, ऐसा कहना था कि यार एनईपी की वजह से बहुत ज़्यादा एजुकेशन में बदलाव हुआ है, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, थोड़ी दिक्कत आ रही है। बट मेरा ये मानना है कि आज की डेट में आपके पास अगर कोई एनईपी के संबंधित विषयों में, कोर्स में कोई बच्चा अगर एडमिशन लेने के लिए आता है तो आज की डेट में आपके पास में चॉइसेस है। भाई आप उसको बीए, बीकॉम किसी भी कोर्स में आप दाखिला दे सकते हो, साथ में उसको एक वैकल्पिक सब्जेक्ट, एक वोकेशनल सब्जेक्ट आप उसको दे सकते हो कि भाई आपकी जिस सब्जेक्ट में रुचि है आप उस सब्जेक्ट का चयन करके अपनी लाइफ के अंदर उस स्किल के पार्ट को आगे ले जा सकते हो। तो ये उसके जॉब पॉइंट, करियर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जी। आप छात्रों की समस्या, कॉलेज है, बच्चे हैं, तो सबकी समस्याएं आती हैं, तो उसका समाधान आप किस प्रकार से करते हैं? मैम देखिए, ये तो वही बात हो गई कि भाई एक घर में अगर 2 बर्तन हैं तो वो तो आपस में होते ही है। तो सिंपल सी चीज़ है कि भाई कॉलेज है, कॉलेज में कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स है वो आपस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लैश होता है। बट हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूँगा मैम कि लास्ट 2 साल से जब से मैं यहाँ पर प्रिंसिपल हूँ तब से अभी तक के ऐसा कोई भी इंसिडेंट मेरे सामने नहीं आया है जिसमें मुझे बच्चों को समझाना पड़े या ये करना पड़े। बाकी हाँ, मैं इतना आपसे कहना चाहूँगा, लास्ट 2 साल में बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया है। दूसरी चीज़ की जो हम समय समय पर जो पीयूटी एग्ज़ाम्स होते हैं वो हम लोग पहले करवाते थे। पहले इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती थी बिफोर, बट अभी रिसेंट हम लोगों ने पीयूटी जो एग्ज़ाम्स करवाया उसमें लास्ट 4 साल का रिकॉर्ड टूटा है कि इतने सारे बच्चों ने पीयूटी एग्ज़ाम्स दी। बहुत अच्छा सर। अच्छा, ऐसा होता है कि कई बार टीचर्स के जो फैकल्टीज़ हैं, आपकी फैकल्टीज़ और बच्चों के बीच में कई बार वाद विवाद हो जाते हैं या उनके कुछ समझ में नहीं आता, आप वहाँ पे कैसे हैंडल करते हैं? मैम देखिए, मैं सिर्फ एक चीज़ को फॉलो करता हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ता था, हम जब पढ़ते थे तो उस समय पर भी हमारा मतलब ये चलता था कि आपने गन्ने का रस निकालने वाला ठेला देखा होगा। मेरा ये मानना है कि वो जो गन्ने के रस पर जो काम होता है, लाइक
जो गन्ने का रस जो निकलता है, जैसे शुगर केन का जो रस निकलता है, तो लाइक अगर उस चीज़ को अगर आप ध्यान में रख करके अगर हर एक स्टूडेंट अपने जीवन में फॉलो करे, तो मेरा अंदाजा है कभी वो अज्ञानी हो ही नहीं सकता है, वो बहुत अच्छा कर सकता है और ऊंचाई पर पहुंच सकता है। उसका रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक जो गन्ने के रस से जब रस निकाला जाता है, तो भाई उसको जब मशीन में जब डाला जाता है तो उसको तब तक के उसमें डाला जाता है जब तक कि एक एक बूंद उसकी ना निकल जाए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये था कि फैकल्टी वो गन्ने का रस है, वो गन्ना है जिससे रस निकालना है किसी स्टूडेंट्स को। अगर हमें ज्ञान चाहिए तो हमें स्टूडेंट्स को, टीचर्स को खरीदना पड़ेगा, उनसे जानकारी निकालनी पड़ेगी कि भाई हमें ये जानकारी चाहिए, हमें इस सब्जेक्ट में चाहिए, इस टॉपिक में चाहिए। जब तक स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चंस नहीं होंगे तब तक के एक टीचर अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देता है। बट हाँ, यहाँ एक्सटॉल में हम लोगों ने ये चीज़ अप्लाई करा है कि यहाँ पर जो भी टीचर्स हैं, जो भी फैकल्टीज हैं, वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स जो रहते हैं, जो लाइफ में उनको आगे चल करके हेल्पफुल होते हैं, हम उस चीज़ पर काम करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पास जितनी भी स्टाफ फैकल्टी है वो बहुत बढ़िया तरीके से इसमें काम करते हैं। वैसे तो हमने ये उदाहरण सुना था कि कुम्हार जो है, टीचर जो है वो कुम्हार होता है और मटका जो है वो बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक शिक्षक के ज्ञान को रस बताया है जो कि हमें बच्चों को निकालना है शिक्षक से पूछ पूछ के। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। इसके अलावा आपके कॉलेज में जैसे बच्चों की सुरक्षा है या फिर छात्रवृत्ति है, इसको लेके क्या है आपके कॉलेज में सुविधा? मैम, जैसे आपने सिक्योरिटी का कहा, तो मैं आपसे बस एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि हमारा जो कॉलेज का जो एंट्री गेट है, उस एंट्री गेट पर डेली जो भी बच्चा एंटर होता है उसकी अटेंडेंस लगती है, वहाँ पर रजिस्टर में बकायदा वो साइन करता है, कॉन्टैक्ट नंबर डालता है। देन आफ्टर उसके बाद में वो बच्चा आता है और थंब इम्प्रेशन के थ्रू उसकी अटेंडेंस जो है यहाँ पर पुटअप करी जाती है। तो मेरा अंदाजा है मैम कि आप थंब इम्प्रेशन के थ्रू अगर अपन जब किसी कॉलेजेस में अगर अटेंडेंस ले रहे हैं तो ये शायद एक बहुत बड़ा पॉइंट और एक मेजर पॉइंट उड़ जाता है कि यार कि थंब इम्प्रेशन के थ्रू मतलब 70% प्लस अटेंडेंस, 75% प्लस अटेंडेंस होना मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर मेरा ये मानना है मैम कि बच्चा क्यों आता है, क्योंकि अगर आपने उसको प्रॉपरली मोबिलाइज करा है, आपने उसे प्रॉपरली मार्गदर्शन दिया है, तो वो बच्चा डेली आपके पास आएगा, कॉलेज में पढ़ेगा, वो बाहर जाकर के कोचिंग नहीं लगाएगा। आज मैं एक बहुत छोटी सी सिंपल सी बात आपसे कहना चाहूँगा मैम कि जब बच्चा 12th पास होता है, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आप और हम जब उस समय में जब 12th पास हुए थे, तो मेरा अंदाजा है कि हर व्यक्ति के पीठ पर एक सवाल होता है, वो होता है क्वेश्चन मार्क। वो क्वेश्चन मार्क रहता है उसके जॉब से रिलेटेड। अब अगर आज की डेट में अगर एक नॉर्मल जो चीज़ है, अगर अपन ये कहें कि भाई अगर 100 गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो कितने लोग फॉर्म भरते हैं? हजारों, लाखों, लाखों की संख्या। बिल्कुल आपका कहना सही है। मैं कह रहा हूँ कि मैम सपोज करिए कि 10,000 लोगों ने फॉर्म भरा, उसके बाद एक रिटर्न एग्जाम होता है, उस रिटर्न एग्जाम को क्लियर करा 1,000 लोगों ने, बट जॉब तो आज की डेट में भी कितनी है? 100 ही है। तो इसका मतलब ये निकला कि 10 लोगों में से एक व्यक्ति का सिलेक्शन करना इंटरव्यूअर के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग पार्ट बन जाता है, बहुत बड़ा चैलेंजिंग पोर्शन होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो इंटरव्यूअर जो रहता है वो उस समय पर ये देखता है कि भाई क्या करा है, बोले बीए करा है, बोले बीसीए करा है, बोले बीकॉम करा है, बीबीए करा है। तो मैम मैं आपको बता दूं कि एक्सटॉल एक ऐसा कॉलेज है जो आपको डिग्री के साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ द डिप्लोमास निःशुल्क प्रोवाइड करता है। क्योंकि मैम आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई डिग्री आप देखते हो कि हर साल कितने लोग पास आउट होते हैं, बट डिग्री तो सभी के पास रहती है। क्या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में उनके पास क्या है, तो इस चीज का ध्यान रखता है कौन? एक्सटॉल। थैंक यू। शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है और संस्कार के साथ में आपका चाहिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो एक्सटॉल कॉलेज में सिखाया जाता है। इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे सर, आप एक अच्छे प्रिंसिपल में क्या गुण देखते हैं और इसमें आप कितने खरे उतरते हैं? मैम आपने एक कुम्हार और मटके वाला को समझाया था, थोड़ा बहुत अच्छा लगा था वो मुझे। बस मैं उसी के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि जब मटके को बनाया जाता है, तैयार करा जाता है, तो बहुत एक सॉफ्ट मिट्टी से उसको घड़े को तैयार करा जाता है। बट एक कुम्हार क्या करता है, उससे ठोकता भी है, उसे पीटता भी है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से सही आकार में सही तरीके से उसे ढालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी प्रकार एक प्रिंसिपल जो रहता है वो समय आने पर थोड़ा
स्ट्रिक्ट भी होता है और पोलाइट के साथ भी स्टूडेंट्स के साथ में वर्क करता है। तो मेरा यही मानना है कि अगर बच्चा हमें दिख रहा है कि यार हमारा बच्चा किसी गलत ट्रैक पे जा रहा है तो उस समय हमें ज़रूर स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और मेरा अंदाज़ा है कि ये हर प्रिंसिपल को, हर कॉलेज के प्रिंसिपल को ये चीज़ करना चाहिए कि भाई उस समय स्ट्रिक्ट रहे और जहाँ सॉफ्ट है वहाँ पर हम सॉफ्ट रहते हैं। जी जी बिल्कुल, माता पिता के बाद एक गुरु ही है जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं प्रिंसिपल जो उनके मार्गदर्शक होते हैं, शिक्षकों के। तो इनका कहना बिल्कुल सही है, मार्गदर्शक बहुत ज़रूरी है सभी की लाइफ में। अब एट लास्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि माता पिता एज पेरेंट्स और बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैम बस मैं तो एक ही चीज़ चाहूँगा छोटा सा, कि माता पिता आज की डेट में एजुकेशन इतना आसान नहीं रह गया। आपने देखा होगा कि हर कॉलेजेस में फीस बढ़ी हुई है, कई मतलब एजुकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा जो मतलब एक कहना चाहेंगे अपन कि कॉस्टली सेक्टर हो गया है। क्योंकि आज की डेट में अगर कोई बच्चा अगर किताब खरीदने जाता है, मैं बता रहा हूँ मेरी खुद की बेटी है 4 साल मतलब सॉरी 4th क्लास में है, 10th ईयर की है वो। तो जब उसके लिए जब कॉपी किताब हम लोग जो परचेस करने गए थे तो उसका जो बिल बना था करीब 4,800 रुपये समथिंग कुछ। तो उसका कहना ये था कि पापा इतनी मतलब अपन ने इतनी सी किताबें ली और महंगा बिल इतना ज़्यादा बना है अपना, उसका ये कहना था। तो मैंने कहा बेटा हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय तो इतने में हमारा पूरा काम हो जाता था, पूरा 12th तक के हम लोग की जो एजुकेशन पॉलिसी उसमें जो लेवल है कि यार हर स्कूल में, हर कॉलेजेस में कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट के जो वर्क होते हैं वो चीज़ को बढ़ावा देने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ द कोर्सेज होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोग्राम्स होते हैं, वोकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, वो कर दिए जाते हैं। अब सिंपल सी चीज़ें भाई, पेरेंट्स बस ये चाहता है कि आज हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए रात दिन एक मेहनत करके बड़ी मुश्किल से पैसा कमाता है। पेरेंट्स बस ये चाहता है कि यार मेरा जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से पढ़े, उसका भविष्य उज्जवल हो, उसके हाथ में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब जरूर हो। तो इसके लिए पेरेंट्स रात दिन एक करके मेहनत करता है। उसकी उम्मीदें ये रहती है, मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चों को कि जैसे बच्चे 12th पास होते हैं उसके बाद में जब वो कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद उन लोगों के अंदर एक ये चीज़ जनरेट हो जाती है कि यार हमें कहीं ना कहीं जॉब करना है, थोड़ा बहुत कुछ पार्ट टाइम मनी या कुछ इस तरह से। मेरा ये मानना है कि भाई पार्ट टाइम मनी क्यों, एक बार अच्छे से अपन पढ़ ले, उसके बाद अपन जॉब के लिए अप्लाई करें। गुरु बिन ज्ञान न पाया कोई, बिना गाइडेंस के भगवान श्री कृष्ण अगर अर्जुन के साथ नहीं होते तो अर्जुन जी अकेले युद्ध नहीं जीत सकते थे, क्योंकि एक सारथी जीवन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज की डेट में अगर एक सारथी मतलब एक मार्गदर्शक अगर नहीं है तो बच्चा आज की डेट में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से आगे नहीं ग्रो अप कर सकता है। तो पेरेंट्स बस ये चाहता है कि यार हमारे बच्चे को जो गाइड करने वाला व्यक्ति है वो इस तरीके से रहे कि यार उसका भविष्य, उसके बच्चे का जो भविष्य है वो उज्जवल उसे बना करके दे। आजकल तो वैसे बच्चे थोड़ा माँ बाप का कम ही सुनते हैं, लेकिन हाँ उनका ज़्यादा सुनते हैं जिनको वो दिल से चाहते हैं। बिल्कुल। और स्कूल के प्रिंसिपल एक अच्छे मिल जाए एक दोस्त की तरह तो फिर तो क्या कहने, बच्चे तो सुधर ही जाएंगे। सही मार्गदर्शन मिलेगा, डांट के फटकार के प्यार से तो बिल्कुल वो अच्छे ही बनेंगे। अच्छा, आपके कॉलेज का पिछले साल का रिकॉर्ड कैसा रहा, कितने पासिंग है और कैसा क्या है? मैम मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 4 कॉलेजेस है। एक एक्सटॉल कॉलेज जो बावड़िया कला पर स्थित है, एक दूसरा जो कॉलेज हमारा एक्सटॉल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो जहांगीराबाद पर उपस्थित है, अगेन एक्सटॉल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि जहांगीराबाद पे उपस्थित है, एक्सटॉल फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि हमारा बावड़िया कला पर है। मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा मैम कि हमारे 4 विंग हैं, 2 बरकतुल्ला से एफिलेटेड है, 2 माखनलाल से। लास्ट अगर रिजल्ट की मैं बात करूँ तो 95, 98, 96 और 97% पासिंग रिजल्ट रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पे बच्चा एडमिशन ले ले तो बिल्कुल। और इसके अलावा मैं बिल्कुल मैम, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो स्पोर्ट्स जो विंग है, स्पोर्ट्स विंग में हम लोग कॉलेजेस नेशनल लेवल तक के बच्चों को प्रमोट करते हैं, स्टेट लेवल तक के हम लोग बच्चों को प्रमोट करते हैं, इंटर कॉलेज चैंपियनशिप, इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो कॉलेज जो चैंपियनशिप्स होती है उसमें भी एक्सटॉल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग ऑलरेडी वेट लिफ्टिंग हो गया और
क्रिकेट wrestling। में हो गया, आर्म रेसलिंग हो गया, इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ करके बच्चों ने पार्टिसिपेशन करा है और रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं। जी जी। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही देखा था आपके एक्सटॉल कॉलेज का आर्म रेसलिंग स्टूडेंट बिल्कुल बिल्कुल मैम। नेशनल लेवल पे हाँ, पहुंच चुका है। बिल्कुल इसके लिए मैम, आपको उसका बहुत नाम शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। यश। यश, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और देखा आपने भी एक्सटॉल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद बच्चों का फ्यूचर एकदम सिक्योर है, क्योंकि वहाँ पे वो 90% से ऊपर ला रहा है और जहाँ पे डिग्री अच्छी मिली है और डिग्री के साथ साथ आपको अच्छा क्या कह सकते हैं, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, आप में कॉन्फिडेंस जगाया जा रहा है। इंटरव्यू जब भी होता है तो उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा भी कम दिखा तो आप रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। मैम मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट ईयर से, जब से मैं आया हूँ तब से हम लोगों ने जॉइन, मतलब ये करा है कि हम लोग फ्रेशर पार्टी जो है, फेयरवेल पार्टी जो, उसमें एलुमनाई मीट्स जो रहती है हमारी, तो हम एलुमनाई को भी आमंत्रित करते हैं और उसके बाद हम लोग उन्हीं का जो सम्मान करते हैं। तो उससे एक जो हमारा जो अभी यूथ जो भी हमारे पास में आया है, शामिल हुआ है, जो नया स्टूडेंट है, उन तक एक मैसेज जाता है। मैसेज ये जाता है कि भाई ये यहाँ से पास आउट है, हमारे सीनियर्स जो है और ये इस जगह पर काम कर रहे हैं, और वो उन लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा सेशन है कि हम लोग ने ये जो एक नई शुरुआत जो है, जो ऑलरेडी पहले से परंपरा चली आ रही थी, बट उसकी में हम लोगों ने क्या है, एलुमनाइज को भी हर फंक्शंस में मीट करना चालू कर दिया। मतलब एलुमनी करने से ये है कि बच्चों को लगता है कि नहीं भैया, हम जहाँ पे हैं बिल्कुल सुरक्षित जगह पे हैं, हमसे पहले जो इस कॉलेज से पास आउट हुए हैं वो आज किस पोस्ट पे हैं और हम भी उस पोस्ट पे जा सकते हैं। ये बच्चे के मन से एक डर निकल जाता है जब ऐसी कोई मीटिंग्स की जाती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। धन्यवाद।